So, good morning, everyone. A new Good day, a morning. new month, right? Morning, ma'am. Good morning, good morning, good morning. Good morning, So, good morning, good morning. So, let's start this festive month with a story. So, I would like to invite Basav Chatterjee sir, the Kahani Wala. So he is famous as the कहानी वाला. So as आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ऑलरेडी सर किस नेम से प्रसिद्ध हैं. So कुछ मस्ती भरा करते हैं आज और सर से स्टोरी सुनते हैं और देखते हैं सर किस तरह से आपको स्टोरी सुनाने जा रहे हैं और क्या होने वाला है. Right? So all are excited? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. So over to the कहानी वाला. थैंक यू सो मच मैम. सबसे पहले तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को. मेरा नाम जैसे कि मैम ने बताया बासव है और कुछ बच्चे कुछ लोग मुझे प्यार से द कहानी वाला कहकर संबोधित करते हैं. सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो पूरा सेशन है ये आराम से हिंदी में और मिक्स इंग्लिश होने वाला है. सो डोंट वरी एट ऑल कि आप लोग को ऐसा नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा. पहले थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे, ताकि अब आपको पता तो चले कहानी सुनाने कौन वाला है. आखिर पता चले कि मैं कहानी सुना के चला भी गया और फिर बाद में वो कौन थे, वो जो आए थे ना, वो मुझे नहीं चाहिए. तो सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि जिन लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर ले, ताकि मैं भी थोड़ा आपको देख सकूं ना. वासु जी, आपकी इतनी प्यारी स्माइल है, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें. और भी कुछ दोस्त मेरे, एक मिनट में व्यू चेंज करता हूँ. जी 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 जी, अब दिख रहा है मुझे सब. बिल्कुल, क्या बात है. तो सबसे पहले तो बच्चों, कहानियों का सिलसिला आपके जीवन में, सबसे पहले तो हम थोड़ी बातचीत करेंगे. मैं जैसे कि मैंने कहा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जीवन में कहानियों का क्या रोल है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, कुछ है भी या नहीं, पहले तो मैं वही जानूं. तो फिर मैं मैम के साथ बात कर लूंगा कि मुझे कहानी सुनानी है भी कि नहीं. जी, कोई कुछ कहना चाहेगा? सब म्यूट पे रहेंगे. अरे बताओ बोलो बताओ, भाई. कहानी की कोई इम्पोर्टेंस है? Because you most of you are from the background of performing and visual art. आप लोग पेंटिंग करते हैं, डांस करते हैं, कथक वाले बच्चे बैठे हैं, क्या बात है. थिएटर वाले बच्चे बैठे हैं. तो वाकई में आप बताइए कि क्या क्या वाकई में कहानी की कोई इम्पोर्टेंस है? बताओ बताओ. अच्छा, मुझे कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है या किसी के बारे में जानने को मिलता है. नया नया चीजें भी सीखने को मिलता है हमें. ओके. कौन सीख रहा है इसमें? कथक तो वही ना जिसमें कथा के माध्यम से हम एक प्रस्तुति देते हैं, तो कथक तो वही हुआ. कथक कौन सीख रहा है? कौन कौन कथक क्लास में? सब हाथ रेस कर सकते हैं. क्या बात है, क्या बात है यार, बड़े टैलेंटेड बच्चे. मैं थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है मेरे अंदर, क्योंकि मैं कभी नृत्य में, संगीत में इतना कुछ मैंने कभी किया नहीं. मैं तो स्टूडेंट भी बहुत अच्छा खास नहीं था. मेरे कुछ 60% अराउंड मार्क्स आते थे और मुझे बड़ी पिटाई होती थी मेरे घर पे, मार्क्स नहीं आते, मार्क्स नहीं आते. और मुझे समझ नहीं आता था कि देखो ऐसा है कि अगर आप एक पेड़ दिखाओगे और सारे जानवरों को खड़ा करोगे लाइन से और बोलोगे कि जो पेड़ पे चढ़ जाएगा ना वही अच्छा, तो अब हाथी नहीं चढ़ सकता पेड़ पे ना. तो क्यों हिस्ट्री में 90 लाना है भाई? मेरे को नहीं इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है. पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जिस माहौल में हम हैं इस वक्त, हम अपनी मर्जी से जो चाहें उसको सिलेक्ट करके उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं. अगर हमें डांस की फील्ड में आगे जाना है, हम डांस में जा सकते हैं. अगर हमें किसी और फील्ड में जाना है, हम जा सकते हैं. वो छूट थोड़ी थोड़ी हम मिलनी शुरू हो गई है हमें. हालांकि चैलेंजेस
हमेशा रहेंगे, सबको रहे हैं। जो भी बड़े आर्टिस्ट हुए हैं उनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहे, और उन चैलेंजेस को जब आप ओवरकम करते हैं, जब आप उनसे आगे बढ़ते हैं, तभी आपको अपनी मंजिल मिलती है। लेकिन मेरा सवाल आप सबसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कहानी शुरू करने के पहले, आपको क्या लगता है कि सक्सेस का लाइफ में, किसी भी चीज में, कुछ भी करना चाहते हैं आप, उसमें सक्सेस का पैरामीटर क्या है, मापदंड क्या है? कैसे आप सक्सीड कर सकते हैं? क्या चीज चाहिए होती है जिस सक्सेस को पाने के लिए? हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से, कोई रिपीट करना चाहेगा? किसी ने कुछ बोला? अरे आपस में खुसुर फुसुर नहीं करनी है, मुझे बताना है। आप लोग जब तक बात नहीं करोगे सर से, तब तक मजा कैसे आएगा फिर कहानी से? गोविंद और बिनीता जी प्लीज बताइए, दिव्या, अजय, आकाश प्लीज बताइए मुझे, इतने प्यारे प्यारे दोस्त। भोलेश, you can speak, you can unmute and speak. So Bholesh is from Maharashtra. अरे वाह, ईमानदारी, ओके इससे ही हम सक्सेस कर सकते हैं लाइफ में। ओके, डन। ईमानदारी एक पॉइंट हो गया। कोई और पॉइंट कोई बोलना चाहेगा? हार्डवर्क करना, ओके ओके, हार्डवर्क, ईमानदारी, दो चीजें आई, वेरी गुड। और किसी के पास कोई पॉइंट है? मेहनत करना। मेहनत करना, ओके ओके। जीतना, यस सर। सक्सेस कब मिलेगी? जब आप जीतोगे, राइट, है ना? ये सब तरीके हैं जिनसे आप जीत को हासिल कर सकते हो, ठीक है? मेहनत हो गया, ईमानदारी हो गया, और हार्डवर्क हो गया। ये सब आप करेंगे तो आप जीतेंगे, और जब आप जीतेंगे तब आपको कुछ लोग बोलेंगे कि ये उनके हिसाब से सक्सेस है ना? यही है ना ओवरऑल एक ढांचा। अब दूसरा सवाल, जीतने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? जो जो पॉइंट्स बता दिए गए हैं वो पॉइंट दोहराने नहीं है। कोई और पॉइंट अगर है तो बताओ, या तो मैं फिर बताता हूँ। हारना जरूरी होने चाहिए करने के लिए। आई एम सॉरी, क्या बेटा? दो लोग एक साथ बोले, एक एक करके। हारना जरूरी है जीतने के लिए। हारना जरूरी है जीतने, ओके। अच्छा, ये बाजीगर इफेक्ट आया, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा चलो, दिव्या, यू ओके। वर सेइंग समथिंग। दिव्या, आप कुछ बोल रहे थे। मैम, उसे करने के लिए लगन भी होनी चाहिए। वेरी गुड, लगन होनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ, विनीता, आप कुछ बोल रहे थे। आत्मविश्वास। बहुत सही। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमको मिल गए, हार्डवर्क मिल गया, आत्मविश्वास मिल गया, लगन मिल गया, और भी दो तीन पॉइंट्स जो बच्चों ने बताए वो सब पॉइंट सही है। मैं आज की जो कहानी है उसका एक डिफरेंट एंगल लेके आया हूं कि जीतने के लिए हमेशा याद रखना बच्चों, और ये मैं बाद में भी कहानी के फिर से रिपीट करूंगा, आपकी जीत का मापदंड क्या होना चाहिए? जिंदगी में बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। कोई बोलेगा कि अच्छे मार्क्स नहीं लेके आओगे तो करियर नहीं बनेगा। मुझे जिंदगी भर ये ताना मिला है स्कूल में जब मैं था ना, 10th और 12th में, अगर बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो नौकरी कराने वाले हैं वो बोर्ड्स के मार्क्सशीट देके क्या करेंगे। खैर, वो अलग बात है। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूँ। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ। मार्क्स के पीछे दौड़ना वो थोड़ा सा एक अलग चैप्टर है। जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं प्लीज कंटिन्यू करना। ये मत करना कि पहले 80 ला रहे थे अब 70 पे आ गए क्योंकि कोई एक सर आया था जिन्होंने बोला मार्क्स जरूरी नहीं है। ऐसा मत करना, मुझे मारेंगी बाद में। तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, शिक्षा, ज्ञान, उस पर कंसंट्रेट करिए। तो आते हैं जीत पर, आज की बात करते हैं, जीत पर आते हैं। लाइफ में बहुत बार बहुत कुछ करने के लिए ऐसा कोई एक पॉइंट आएगा जब आपको जीतने के लिए ना
हो सकता है कुछ गलत रास्ता मिल जाए। अरे वो तीसरे वाले सवाल का जवाब बताना जरा, टीचर उधर है। अरे वो चौथे वाले का जवाब बताना जरा, ए है बी नहीं, पता नहीं क्या। यूजुअली आपके टाइम पे राइट, फुटबॉल में 2 गोल कम हो रहे हैं, किसी को जो सबसे बेहतरीन प्लेयर है उसको लंगड़ी मार के गिरा दो ताकि हम जीत जाए। हम जीत पे फोकस करते हैं हमेशा, है ना। कुछ गलत नहीं है इसमें, अगर ऐसे देखा जाए ओवरऑल तो कुछ गलत नहीं है। गलती कहाँ होती है? जब आप अपने जीतने की वजह से किसी और की जीत को रोक देते हैं। जब आप, क्योंकि सामने वाला प्लेयर तो मेरे से ज्यादा अच्छा कबड्डी खेलता है, तो अगर वो रहेगा तो मैं और मेरी टीम कैसे जीतेंगे, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, या तो उसको आउट कर दो, है ना, उसको कबड्डी से ग्राउंड से आउट कर दो, जैसे नॉर्मली खेल में करते हैं हम कबड्डी। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो कैसे करें, हम उसको चोट पहुंचाते हैं। यूजुअली होता है, मैं ये नहीं कर रहा आप लोग कर रहे हैं, आप लोग अच्छे बच्चे होंगे। मैं अपने अपने दोस्तों की बातें कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और हमें उस वक्त गलत भी नहीं लगता था, भाई जीतना है, जीतने के लिए सब सब कुछ जायज है। आज की कहानी मेरी यही है, जीत का आधार, मतलब आपकी विनिंग का बेस क्या है, मापदंड क्या है आपकी जीत का। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करें। अब सब म्यूट पे, हाँ एग्जैक्टली करेक्ट, क्या बच्चे यार, ट्रेंड एकदम। म्यूट पे रहेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे, और कुछ भी हाँ या नहीं बोलना है तो ऐसे या ऐसे बोलेंगे, ठीक है। चलो, मैम मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी खांसी है तो मैं कभी No कभी issues, no issues at all. Please take. जी। शुरू करते हैं बच्चों। कहानी है जीत का आधार। स्टॉप। शेखर ने सबको रोक दिया। जो जहां था वहीं पर ठिठक के खड़ा रह गया। शायद एक कदम बढ़ा दिया था कि शेखर फिर चीखा, नो बडी मूव। वो फिर पीछे चला गया। कोई और होता तो शायद उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया होता, पर ये शेखर था। सिर्फ अपने स्कूल या शहर का ही नहीं, बल्कि पूरे स्टेट का उगता हुआ सूरज। स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे चमकता सितारा, जिससे स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी काफी उम्मीदें थीं। और शायद यही वजह थी कि आज खुद स्पोर्ट्स काउंसिल के हेड और शहर के मेयर चीफ गेस्ट बनकर ट्रॉफी देने आए थे। उनके साथ साथ सबको पता था कि शेखर ही ये चैंपियनशिप जीतेगा। पर उस चैंपियनशिप की ट्रॉफी और शेखर के बीच 5 कदमों का फासला था, और शेखर अपनी तकदीर से ठीक 5 कदम पीछे। शेखर ने 9th क्लास से लेकर अब तक अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ाई और स्पोर्ट्स को दे दिया था। जितना अव्वल वो पढ़ाई में था, उतने ही ट्रॉफीज अन्य प्रतिस्पर्धाओं में, दूसरे कॉम्पिटिशन्स में भी उसने जीते हुए थे। पिछले 2 सालों से लगातार स्टेट लेवल पर उससे आके स्पोर्ट्स में कोई नहीं था। पर इस चैंपियनशिप की बात अलग थी। सिर्फ 12वीं के बच्चों को ही इसमें शिरकत करने की इजाजत थी, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ था वो इनाम जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। इस चैंपियनशिप के जीतने वाले को मिलना था देश के सबसे बड़े कॉलेज में अगले 3 सालों तक की फुल स्कॉलरशिप। सब के सब उस ग्राउंड पे हैरान खड़े थे, सब सन्नाटे में आ गए थे, सबकी बोलती बंद हो गई थी, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ एक आवाज आ रही थी, उस झंडे की जो ऊपर लहरा रहा था,
जिस पर लिखा था विनिंग इज एवरीथिंग, जीत ही सब कुछ है। इंटर स्कूल कंपटीशन का फाइनल विनिंग रेस, जिसकी जीत की कीमत थी देश के सबसे बड़े कॉलेज में अगले 3 सालों तक की स्कॉलरशिप। पिछले कई सालों से सेंट जोसेफ स्कूल ही से जीता आ रहा था, जिसके झंडे पर वो 3 शब्द स्वर्णाक्षरित थे, विनिंग इज एवरीथिंग, जीत ही सब कुछ है। शेखर ने एक बार अपने प्रिंसिपल की तरफ देखा। प्रिंसिपल डिकोस्टा जो उसे हैरानी से देख रहे थे और चीख कर उसे रेस जीतने के लिए कह रहे थे, माय चाइल्ड, रन रन, इट्स योर्स। पर शेखर हिला नहीं। उसकी निगाह पड़ी अपने पिता पर, जो उसे गुस्से से देख रहे थे और आगे बढ़ने का इशारा कर रहे थे, जाओ जाओ। पर शेखर हिला नहीं। और फिर उसकी निगाह पड़ी अपनी मां पर। उसकी मां ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और सर को हिलाकर उसे खुद पर विश्वास करने को कहा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनके चेहरे पे मुस्कान थी। शेखर ने एक ठंडी आह भरी और एक नजर फिर से झंडे पर डाली और दोबारा लड़कों की तरफ मुड़कर इशारे से उन्हें ना हिलने की हिदायत दी। फिनिश लाइन से ठीक 5 कदम की दूरी पर था वो सबसे आगे, और वो कभी भी रेस पूरी कर सकता था। वो ही तो था सबसे करीब, या फिर शायद नहीं। बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि शेखर आखिर दौड़ते दौड़ते रुक क्यों गया है, क्यों वो अपनी जीती हुई रेस को पूरा नहीं कर रहा। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे और वजह जानने की कोशिश कर रहे थे, और वजह शेखर के सामने थी। उसके ठीक सामने फिनिश लाइन से बस 2 कदम दूर जमीन पर पड़ा था एक लड़का, जिसके पांव से लगातार खून बह रहा था। वो लड़का जितना दर्द में तड़प रहा था, उससे ज्यादा हैरान था शेखर को देखकर। उसे पता था कि जब तक वो दोबारा उठकर फिनिश लाइन को पार करने की कोशिश करेगा, शेखर रेस जीत चुका होगा, और शायद इसीलिए उसने कोशिश भी नहीं की। उसे भरोसा था कि शेखर ये रेस जीत जाएगा, क्योंकि वो उससे सिर्फ 3 कदम पीछे था। पर शेखर ने ऐसा नहीं किया। उसने फिनिश लाइन की तरफ अपनी उंगली उठाई और उस लड़के की आंखों में आंखें डालकर कहा, गो। उस लड़के ने शेखर की आंखों में देखा। हार का दुख साफ दिखाई दे रहा था उसके चेहरे पर, लेकिन उससे भी ज्यादा साफ था शेखर के चेहरे पर दिख रहा आत्मविश्वास, उसका गुरूर। शेखर एक बार फिर उस लड़के की आंखों में देखता है और दूसरी बार चिल्लाता है, गो। इस बार दर्द ज्यादा था उस आवाज में। अगर कहीं तीसरी आवाज लगानी पड़ती तो शायद टूट जाता, रो देता, पर ऐसा हुआ नहीं। वो लड़का धीरे से लड़खड़ाते हुए उठा और फिनिश लाइन की तरफ बढ़ा, और फिनिश लाइन को पार करके आगे चला गया। प्रिंसिपल डिकोस्टा थम से अपनी कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन्हें समझ ही नहीं आया कि शेखर ने ऐसा किया क्यों। शेखर के पापा उसे गुस्से से देखे जा रहे थे। लोगों ने ऐसा मंजर कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं था कि अपनी जीत को इतनी आसानी से किसी और की झोली में डाल दे। कुछ लोग शेखर को पागल कह रहे थे, कुछ आपस में कानाफूसी कर रहे थे। चारों तरफ माहौल बहुत अजीब था और किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे, क्या जाहिर करे। कि तभी अचानक उस सुनसान भीड़ में से किसी ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। लोग हैरान होकर तालियों की आवाज की तरफ मुड़े तो चैंपियनशिप के
चीफ गेस्ट और मेयर साहब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। थोड़ी देर के बाद चैंपियनशिप की ट्रॉफी के लिए उस लड़के को बुलाया गया और इनाम भी दे दिया गया। प्रिंसिपल डिकोस्टा ने बड़े बुझे दिल से वो इनाम का चेक उस लड़के को दिया। उनके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वो एकदम हताश और निराश है। मेयर साहब उस लड़के को चेक देने के बाद प्रिंसिपल साहब की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, प्रिंसिपल साहब, मैं उस लड़के से भी बात करना चाहूंगा जिसने इस रेस को रोका था। शेखर को बुलाया गया। मेयर साहब बोले, बेटा, आप रेस आसानी से जीत सकते थे, फिर आपने उसे क्यों जीतने दिया? शेखर बोला, सर, वो जीत मेरे हिस्से की थी ही नहीं। मैं अपना नाम कैसे दर्ज करवाता उसमें? मैं कुछ समझा नहीं बेटा, आप कहना क्या चाहते हैं? सर, आज सुबह प्रिंसिपल डिकोस्टा ने मुझे बताया कि कैसे इस साल इस चैंपियनशिप को जीतने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। कैसे पिछले कई सालों से हमारा ही स्कूल ये चैंपियनशिप जीतता आया है और कैसे आई कैनॉट अफोर्ड टू लूज इट दिस ईयर। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि उन्हें मुझसे कितनी उम्मीदें हैं, उसका भार भी मेरे ही कंधों पर डाला गया। मेरे पापा ने मुझे बताया कि कैसे ये चैंपियनशिप, इससे जो जीती हुई धनराशि है, ये मेरी जिंदगी को बना सकती है और मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है, और कैसे मुझे इससे सिर्फ जीतने के बारे में ही सोचना है, बस। और फिर से फिर मैं अपनी माँ से मिला। मैंने उससे भी पूछा, माँ, सबने मुझे कुछ ना कुछ हिदायत दी है कि कैसे आज की ये रेस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस है, कैसे मुझे इसको हारने के बारे में नहीं, सिर्फ जीतने के बारे में सोचना है, कैसे मैं इसको जीत कर अपनी जिंदगी बना सकता हूं। सबने मुझे कुछ ना कुछ बोला है। तुम कुछ नहीं कहोगी? जानते हैं सर, मेरी माँ ने क्या किया? मेरी माँ ने बड़े प्यार से मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, इस जीवन में ऐसे बहुत से मौके आएंगे जो सब लोग तुम्हें ये समझाएंगे कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, और यकीनन जीत भी इसका एक अहम हिस्सा होगी। पर हमेशा याद रखना, किसी भी जीत से ज्यादा जरूरी है अपने मन की जीत। कभी भी खुद से मत हार जाना। उसकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई सर, और इसीलिए मैंने उससे पूछा भी। अब माँ, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? बेटा, रोज सुबह जब तुम मुंह धोते हो, तो मुंह धोने के बाद सामने आईने में जो चेहरा तुम्हें दिखाई देता है, ऐसा कोई काम मत करना कि कभी उस चेहरे से नजर ना मिला। सर, अगर आज मैं ये रेस जीत जाता तो कल सुबह आईने में खुद से नजरें कैसे मिला? ये जीत मेरी थी ही नहीं सर। अगर वो लड़का नहीं गिरता तो वही जीतता। ये उसी के हिस्से की जीत थी जो उसे मिली। सब लोग खामोश खड़े होकर शेखर को सिर्फ हैरान होकर सुनते रह गए, दंग थे। ऐसा कुछ कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक बच्चा बोल जाएगा। मेयर साहब ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और फिर बोले, आज फिर से एक बच्चा बड़ों को जिंदगी जीना सिखाता। आज फिर किसी ने हमें यह बताया कि हार जीत से भी ज्यादा बड़ी बात है कि आपकी जीत का आधार क्या है। कहीं आप खुद जीतने की होड़ में किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं कर रहे? कहीं आप जीतने के लिए किसी गलत राह को तो नहीं चुन रहे? क्या आपकी जीत का मापदंड
सच्चाई है? अगर हाँ, तो वही असली जीत है। शेखर के इस जज्बे को सलाम करते हुए मैं ये ऐलान करता हूं कि इस साल चैंपियनशिप 2 लोगों को मिली। 2 लोगों को चैंपियनशिप का अवार्ड दिया जाएगा। शेखर की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेयर साहब शेखर की तरफ पलटे और बोले, बेटा, तुम्हारी मां ने तुम्हें परवरिश अच्छी दी है। धन्यवाद। तो ये कहानी थी जीत का आधार। और अब मैं जानना चाहूंगा आप सभी से कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैडम से लास्ट में पूछेंगे, पहले बच्चों से पूछेंगे। बच्चों, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप चैट पे भी बता सकते हैं अगर आपको चैट पे ज्यादा सहूलियत है। Now you can unmute. बहुत अच्छी थी सर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। ओके, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी थी। अच्छा लगा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस कहानी से सीखा क्या, ये बताइए। सर दूसरे की खुशी में अपनी खुशी है। ओके, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? ऑलराइट, मैम के पास आते हैं। मैडम, सर बहुत अच्छी लगी। थैंक यू भोलेश, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। यस, मैम आ गई हैं। मैम प्लीज, हाउ डिड यू लाइक द स्टोरी? बहुत अच्छी थी और काफी प्रेरणादायक और सीखने वाला था। तो शिक्षाप्रद कहानी थी। बहुत अच्छा लगा सुनकर, और आपका जिस तरह का स्टाइल था सुनाने का, बहुत आनंद आया उसमें। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। अब एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे हम सब 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और सोचेंगे कि हमारा आइडल कौन है, हम किसे आइडलाइज करते हैं, हम किसकी तरह बनना चाहते हैं। और उसके नाम के साथ साथ आप मुझे बताएंगे उनकी एक कोई खूबी जो आपको मुतासिर करती है, जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, जो आपको अच्छी लगती है। ओके, आपके आदर्श, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, और उनकी एक खूबी, उनकी एक कौन सी बात आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और आप उनकी तरह क्यों बनना चाहते हैं, ये भी। जी, ओके, 1 मिनट आंख बंद करके सोचिए और फिर बताइए। बिल्कुल। हाँ जी, ध्यान नहीं लगाना है। हाँ, वो उस पर मत पहुंच जाओ, ओम ओम की चैंटिंग पे, वहां पे नहीं जाना। सिर्फ सोचना है कि कौन पसंद है और उसकी कौन सी बात हमें अच्छी लगती है। हाँ जी, कोई रेडी है? कोई नहीं? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कौन 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 कौन? हाँ, आकाश सोच लिया, बहुत सारे आ गए। आकाश कश्यप,
भोलेश तो एकदम ध्यान मग्न हो गया है कि अब तो 25-30 नाम निकाल के एक साथ ही बताने हैं। हाँ, तो who is starting? Who wants to कोई come भी first? कोई फर्स्ट नहीं आना चाहता? वैसाखी, अच्छा प्रतिमा, चलो बोलो, बताइए। बोलना शुरू कर। मैम मुझे माँ के जैसे बनना है। क्या बात है, पहली बॉल पे सिक्सर है ये तो। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपके साथ जो हैं उनको किसकी तरह बनना है? उनको भी माँ की तरह बनना है? मुझे पढ़ के सबको दिखाना है कि मुझे, क्योंकि मुझे पढ़ाई आते नहीं है इसीलिए। नहीं नहीं, एक सेकंड बोलने दो, बोलने दो। हाँ जी, हाँ जी। पढ़ाई आती नहीं है तो अब पढ़ के मुझे नहीं टोकना। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आगे पढ़ के सबको दिखाऊं कि मुझे पढ़ाई अब आती है अच्छा से, और मैं किसी को पढ़ाई। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपने जिन्होंने बोला कि माँ की तरह बनना है, मैं आपको बताऊं कि माँ इस दुनिया की सबसे जो सबसे अजीबोगरीब चीज है वो माँ होती है। मैं इंसानों में उनकी गिनती नहीं कर सकता माँओं की, क्योंकि माएँ एक वो रूप हैं जो भगवान का आशीर्वाद है हम बच्चों के लिए। जो अब भगवान हर जगह नहीं हो सकते तो उन्होंने माँ भेज दी। सबके पास अपनी अपनी माएँ हैं, तो आप सब अपनी माँ को, अपनी बड़ी बहनों को वो सम्मान हमेशा दें और उनसे सीखते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, और उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। तो अपनी खूबी माँ नहीं की कदर बताई करें। इन्होंने, खूबी नहीं बताई। खूबी नहीं बताई, माँ की कौन सी खूबी अच्छी लगती है ये तो बताइए। सर उनके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बॉल पे मतलब एकदम सिक्सर उठा के विराट कोहली की तरह, सहवाग की तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माएँ सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती हैं इंसान की लाइफ में। बिल्कुल, आगे चलेंगे जी। और कोई? अरे इतने सारे लोग हैं भाई, गुलशन, गौतम जी, पूजा जी, गोविंद, जल्दी विनीता। जल्दी जल्दी सब लोग बोलते जाओ ना, जल्दी जल्दी, उसमें सोचना क्या है इतना। हाँ गुलशन। हाँ, मुझे भी माँ के जैसे ही बनना है, अच्छा, क्योंकि जैसे बासमती ने कहा कि उनके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है, और ये तो बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने अभी बोला कि अपना आइडल देखो, तो तुरंत मन में एकदम से माँ का नाम आ गया। इनको देख क्या के बात। हार मानने का मन नहीं करता, क्योंकि इतनी बीमार होती हैं ये, तो भी मतलब हार नहीं मानते कभी भी। करना है तो करना है, तो अब मन में ये है कि इनके जैसे ही बनना है मुझे भी। क्या बात है, वेरी मुझसे स्वीट ऑफ बेहतर, मुझसे बेहतर, ठीक है, मेरे जैसा नहीं। ये मुझे माँ बोलते हैं तो ये मेरी क्या बातें कर बात रहे है। हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, ये मुझे नहीं पता था, मुझे लगा अपनी माँ की बातें कर रहे हैं। ये क्या अपनी बात है। माँ तो है ही। हाँ नहीं नहीं, मुझे वही लगा। क्या बात है, वेरी गुड है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी जिसको भी आप आइडलाइज करते हैं, उनसे जो भी प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे जो भी सीख सकते हैं वो जरूर सीखें। वो कैसे किसी भी चीज को देखने का उनका क्या नजरिया है, आप वो जरूर अपने अंदर लें, क्योंकि वही चीज आपको आगे बढ़ाएगी जी। और कोई? लक्ष्मी जी, सीमा जी, सचना जी, भोलेश सर, जल्दी जल्दी गोविंद। बताते जाओ ना सब लोग। सचना, चलो मैं नाम लूं, अपने आप नहीं बोल रहे हो तो। यही करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा हमें। हाँ सचना बोलो। मुझे भी माँ जैसे बनना है, उनमें कॉन्फिडेंस, और वो हर अब सबको मिल गया, पासिंग द पिलो होगा, किस जो भी आएगा बाइक पे वो यही बोलेगा। अरे कोई और ढूंढो। कोई और ढूंढो, नहीं नहीं बिल्कुल मत ढूंढो, मैम की तरह ही बनना है सबको, सही है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर सबका ही यही जवाब आने वाला है तो सब लोग और 1 मिनट ले लो सोचने के लिए। लेकिन कोई भी एक विराट कोहली हो गया, किसी को क्रिकेटर बनना है तो, फुटबॉल अगर किसी को खेलना है तो मेसी हो गया, मैराडोना हो गया, कोई भी XYZ, किसी को एक्टिंग करनी है तो अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान सर, कोई भी। जब आप किसी को आइडलाइज करते हैं ना, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप किसे करेंगे या करना चाहते हैं या कौन है, वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उनको फॉलो करने का जो तरीका है
वो मैं बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है, मैं उस शख्स के बारे में पढ़ता हूँ, है ना। और ये न्यूज में आर्टिकल्स वगैरह वो सब नहीं पढ़ता, मैं उनके बारे में अगर कोई किताब लिखी गई है तो वो किताब पढ़ता हूँ। आज की डेट में अगर कोई भी सेलिब्रिटी है या महान शख्सियत है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है, उनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें लिखते हैं। अगर आपको वो किताबें मुहैया होती हैं, तो अगर आपको मिल जाती हैं कहीं पढ़ने को, प्लीज पढ़िए। आपके किसी दोस्त के पास मिलती है, प्लीज उनसे बोरो कर लीजिए कि मुझे 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए किताब दे दो, मुझे कुछ बस सीखना है। तो जब आप उनकी किताबें पढ़ते हैं ना बच्चों, तब आपको पता चलता है कि वो इंसान जब कभी किसी लो फेस में आया, जब उसके सामने चैलेंजेस आए, जब उसको डिफिकल्टी हुई, तब उसने क्या किया, हाउ ही ओवरकम हिज ओन फियर्स। जब उसके जो अपने खुद के डर हैं, जो खुद के इंसान के इनहिबिशन होते हैं, इनहिबिशन मतलब कि अरे मैं तो ये नहीं करूंगा, अरे मैं ये कर दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं तो पड़ोस की मीना आंटी क्या सोचेंगी, ये सब बहुत लोग सोचते हैं, मैं भी पहले सोचता था। तो जब आप इससे बाहर आते हो ना, जब इससे ऊपर आते हो, जब आप सोचते हो फॉर अ ग्रेटर गुड, ग्रेटर कॉज की नहीं मुझे वहां तक जाना है, तो मुझे ये सोच के ऊपर आना पड़ेगा। ये तब होगा जब आप जब आप पढ़ेंगे कि जिनको आप फॉलो करते हो, कपिल देव जी को फॉलो करते हो, या सुनील गावस्कर साहब को फॉलो करते हो, आप सानिया मिर्जा को फॉलो करते हो, आप किसी को भी फॉलो करते हो, भाईचंद भूटिया को फॉलो करते हो, किसी को भी, XYZ, चाहे वो आर्मी का कोई बहुत बड़ा अच्छा इंसान है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, जब आप उस इंसान के बारे में पढ़ते हैं, उसको और अच्छे से जानते हैं, तब आपको समझ में आता है कि उसकी भी जीवन में वैसा ही संघर्ष रहा जैसा अभी शायद हम में से कुछ दोस्तों को मिल रहा होगा। जैसा वो भी वैसे ही परिवेश से उठकर ऊपर आए जैसे परिवेश में हम सब अभी हैं, है ना। उनको भी वही सारी दिक्कतें आई जीवन में ऊपर उठने के लिए जो हम हमारे जीवन में अभी हैं। मैं बताऊं आपको बच्चों, लायनल मेसी, अगर आपने नाम सुना हो तो, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा उनका। एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, अगर किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट होता आप गूगल कर सकते हो उन्हें, MESSI, मेसी, लेजेंड है वो इंसान। वो जब छोटे थे ना, बच्चे थे, तो उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, वो छोटे से होटल में काम करते थे पैसे जुगाड़ करने के लिए, और वो पैसे इकट्ठा करके ना उससे जूते खरीदे उन्होंने, जिससे उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया। और फुटबॉल ऐसे ही फुटबॉल खेलते खेलते, क्योंकि उनके अंदर वो जुनून था, वो जोश था कि उन्हें फुटबॉलर ही बनना है, उन्हें वो ही करना है, उन्हें और कुछ नहीं करना। तो ये चीज जब आपके अंदर इतना जोश और जुनून होता है ना, वो आपको ड्राइव करता है आगे, वो आपको मोटिवेट करता है कि आप आगे बढ़ो। और वो चीज उनको आगे लेके गई, उसने उनको वो बनाया जो आज है। दूसरा एक शख्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या फिर आप अपने अगर वापस आए तो कपिल देव साहब, आप इन लोग के बारे में पढ़ें, किसी को भी, किसी भी महान शख्सियत के बारे में सिर्फ उनके कोटेशंस मत पढ़ें, जो उन्होंने कहा, कहीं 2 लाइन लिखी हुई आती है ना कोटेशंस, किसी विराट कोहली ने ये कहा, सचिन तेंदुलकर ने ये कहा, ये ना पढ़ें आप, ये तो आपको मिल ही जाएगा, कभी ना कभी पढ़ ही लें। उनके बारे में पढ़ें, उनकी उनकी जर्नी क्या रही है, एक जो उनका पूरा जीवन रहा है वो कैसा रहा है, आप वो पढ़ें। किसी भी इंसान का जीवन का जब आप संघर्ष देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जो इंसान जितना ऊपर है उसने उतनी ही मेहनत की है। तो हम सबको वो मेहनत करनी है, ताकि हम वो बन पाए जो जहां पर हम किसी को देखते हैं, है ना। आज शाहरुख खान है, लेकिन वो शाहरुख खान बनने के लिए उन्होंने कितना लंबा संघर्ष किया है, बेंचों पर सोए हैं, बाहर जिस घर को उन्होंने खरीदा उस घर के बाहर सोते थे पहले एक जमाने में। सोचिए क्या क्या संघर्ष है एक इंसान का। एक इंसान ने खड़े होकर अपने घर के बाहर ही कह दिया कि मैं ये घर एक दिन खरीदूंगा, आज उस घर को खरीद के बैठे वो मन्नत। तो ये एक संघर्ष है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सबको एक्टर ही बनना है या फुटबॉलर ही बनना है या क्रिकेटर ही बनना है, हम कुछ भी बन सकते हैं। हम एक सिंपल सा एक माउंट एवरेस्ट जब आप चढ़ने जाते हो ना, एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप होता है। माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है,
उस पहाड़ में जाने के भी स्टेजेस होते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप किसी दिन भी कोई भी जाके एकदम ऊपर जा सकता है, नहीं, आपको स्टेजेस कवर करने होते हैं। तो जो उसका फर्स्ट स्टेज है ना, उसको बोलते हैं बेस कैंप। बेस कैंप मतलब आधार, फिर वही आधार की बात आई। तो उस बेस कैंप के लिए भी ना ट्रेनिंग होती है बच्चों, उसकी अलग से पहले ट्रेनिंग होगी, फिर आपको वहां तक बेस कैंप तक जाके फिर नीचे लौटना पड़ेगा। फिर आप जब दोबारा जाओगे तब आपको ऊपर चढ़ने की वो लोग परमिशन देंगे, ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। या तो जाना है तो फिर जाओ, अगर कुछ हो गया आपको तो जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो वो है। तो जो उसके बेस कैंप में होता है ना, वहां जो ट्रेनर्स होते हैं जो आपको ट्रेन करेंगे, उनकी भी जिंदगी है। सोचो क्या कमाल की जिंदगी होगी, नहीं कि लोग जाते हैं बेस कैंप करने के लिए, एक आदमी जो सिर्फ उनको सिखा रहा है कि जी आपको यहाँ से यहाँ तक पहाड़ पे अगर चढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक तो कैसे चढ़ना है। वो भी एक 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 लाइफस्टाइल है, वो भी जीने का एक तरीका है, उससे भी लोग पैसे कमाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि पैसे कमाना और एक नौकरी पा लेना अपने दिमाग में मत रखना। जो चीज पसंद है जीवन में उसमें आगे बढ़ो, पैसे कमा लोगे, अच्छा लाइफ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज, किताबें कभी पढ़ना मत छोड़ना, ज्ञान कभी जहां से जो ज्ञान मिले ले लो। ज्ञान सब जगह फ्री में बहुत बढ़ रहा है, अब तो गूगल आ गया है, गूगल का सही सदुपयोग करिए। थोड़ा फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा भी गूगल का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, तो उसको भी करेंगे, हम सब करेंगे, लेकिन उसको भी करेंगे। और हमेशा ना अपने को जो चीज अच्छी लगती है ना, वो चीज में कैसे बेटर बने वो सोचिए। अभी आप लोग बच्चे ही हैं, बहुत पूरा दुनिया में 1000 तरीके हैं जिंदगी जीने के, ठीक है। अगर किसी को नौकरी करनी है, अच्छा नौकरी है ना, वो सूटेड फूटेड टाई वाला आईएफएस बनना है, प्लीज प्लीज जाइए। अगर आईएफएस बनना है, अगर फॉरेन सर्विसेज में जाना है, अगर हमें आईपीएस बनना है, अगर हमें आईएएस बनना है, प्लीज उसके लिए पढ़ाई करिए, उसके लिए बहुत पढ़ाई चाहिए, पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जो करिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसको शिद्दत से करिए, उसमें इतना ज्यादा जुनून भर दीजिए कि लोग आ जाए आपको हेल्प करने। ऐसा होता है, ऐसा सबके साथ होता है। अगर कोई देख लेगा ना कि किसी चीज को लेके आप पागल हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह की मदद करेगा ही करेगा। अब देखिए, आप लोग को कुछ पढ़ाई करनी थी, है ना, आप लोग को कुछ करना था, तो आप लोग को अनुभूति में मिल गई ना, आप सब उन्हें कितने प्यार करते हो, कितना माँ बुलाते हो उनको, है ना। तो अभी वो आपको जैसे भी मदद कर रहे हैं ना आगे बढ़ने के लिए, क्यों? क्योंकि आप लोग के अंदर भी वो था ना कि हमें भी तो करना है। ये दोनों साइड से होगा। तो इसको ऐसे सोचो, जो करना है, एक सिंपल सा बता रहा हूं मैं, किसी को मेहंदी बनाने का बड़ा शौक है, तो उसमें आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, उसकी कैसे होता है वो देखो, दुनिया में कितनी तरह की मेहंदी बन रही है वो देखो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ, इसको सीरियसली नहीं लेना है। जो भी किसी को बाइक राइडिंग करनी है, जो मर्जी करना है, सब में करियर है, सब में पैसा मिलता है। पैसा और करियर मत सोचना अभी, सिर्फ ये सोचना कि कैसे मैं उस चीज का, जो चीज मुझे पसंद है, उसका ज्ञान ले लूं। वो 3 इडियट्स देखी है सबने? किसने नहीं देखी 3 इडियट्स? उसमें वो रणछोड़ दास क्या बोलता है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, पैसा अपने आप आएगा। तो कोई भी चीज का ज्ञान लो बच्चों, किसी भी चीज को अच्छे से समझ लो, वो ही आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसके साथ मेरा सेशन यहीं पर समाप्त। अगर ज्ञान ज्यादा हो गया हो तो उसके लिए माफी, और कहानियां सुनते रहिए। कहानियां हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आधार हैं, कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और किसी ने अगर वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है, वो जो कछुआ धीरे धीरे चलता है और रेस जीत जाता है, और वो खरगोश तेज भागता है ना, तो किसी दिन दोबारा होगा तो उस कहानी को एक अलग तरीके से सुनाऊंगा। वो कहानी सबने सुनी होगी, लेकिन मेरा तरीका अलग है। मैं ऐसे नहीं सुना देता कि वो कछुआ आया और फिर वो, मैं ऐसे नहीं सुनाता। मैं कैसे सुनाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं सुनाता हूँ, वो किच्चू, अरे अपना कछुआ किच्चू, किच्चू एक दिन बोला खरगोशू से, खरगोशू एक बात बता, वहां तक चलोगे, जरा रेस लगाते हैं। खरगोशू हंस दिया, बोला देखो जरा अपने आप को देखो, हमको देखो, हम यहाँ पर गुरु एक जगह पहुंचते हैं, एक छलांग इधर और एक छलांग उधर पहुंच जाएंगे,
तुम आज शुरू करोगे 2 हफ्ता बाद ना पहुंच पाओगे। खर पिच्चू को बड़ा गुस्सा आया। पिच्चू बोला और ऐसा नहीं है, हम भी जाएंगे, हम जीत जाएंगे तुमसे। खरगोशु माना ही नहीं। खरगोशु बोला बकवास करता है, तुम जीतेगा रे, खेलेगा हमसे, चल आ खेलते हैं। तो मेरा तरीका कुछ ऐसा होगा, मैं सुनाऊंगा अगली बार जब आऊंगा तब तक के लिए कहानियां सुनते रहिए। कहानियां आधार हैं आपकी जिंदगी की। जिस भी शख्सियत के बारे में पढ़ सकते हैं जरूर पढ़िए और ज्ञान लेते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार सेशन था और काफी इंटरेस्टिंग था, और बच्चों को भी उनके चेहरे देखकर समझ में आ रहा है कि उन्हें खूब मजा आया सेशन में, और अब ये सोच रहे हैं कि अब हमारा नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है। तो जल्दी करेंगे नेक्स्ट सेशन, और इस बार कहानी वाले अंकल को एनजीओ में बुलाकर कहानी सुनेंगे, राइट? तो ज्यादा मजा आएगा जब आमने सामने वो एक्सप्रेशंस होंगे, और आमने सामने जब खड़े होंगे तो फिजिकली एक सुनने में अलग ही आनंद आता है, राइट? तो बहुत बहुत धन्यवाद बासव जी आपका, और बहुत अच्छा सेशन रहा। 1 घंटा का पता नहीं चला कि कब निकल गया, और इंतजार रहेगा आगे कब आपसे कहानी सुनते हैं, और हम आगे कब कैसे बातचीत को बढ़ाते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ये लोग कुछ सीखते जाएं, कहानियां सुनते जाएं, और इनमें से 1-2 और कहानीकार हमारे निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कल पता चला, अभी रुबीना है नहीं यहाँ पर, शायद रुबीना कहानियां लिखती है, मुझे कल पता चला, मेरे को पता ही नहीं था आज तक। क्या बात है। और देखिए मुझे बुलाने का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ नहीं, बिल्कुल जी बहुत मतलब अच्छा लगता है। 1-2 बच्चे और हैं जो कहानियां लिखते हैं, और ये तो हमारे नाटक करने वाले बच्चे हैं, और थिएटर हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, और अभी हमारा एनुअल इवेंट था तो थिएटर किया था। क्या बात तो है। बहुत मजा आया और अच्छा लगा। तो उसको, कहानियों को और थिएटर को और सब डांस को, कथक को कैसे हम जोड़कर साथ में आगे ले जाएंगे, और वो बहुत आनंद आने वाला है उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आगे ले जाते हैं इस सिलसिले को, और इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर साहित्य को बहुत ज्यादा माना जाता है, और सारे साहित्यकार हैं, मेरे पापा की खुद की 300 से अधिक पुस्तकें हैं, और बहुत बड़ी सीरीज है उनकी कहानियों की, वृद्धावस्था की कहानियां, और कहाँ कहाँ की कहानी, बाल जगत की कहानियां, शिक्षाप्रद कहानियां, उनकी पूरी 11-12 किताबों की सीरीज है। क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगता है। काका हाथरसी पुरस्कार इनको मिलता रहा है, आप जानते होंगे, शायद आपने नाम सुना होगा काका हाथरसी जी का। वो मेरे नाना जी रहे हैं। तो बाप रे, अच्छा। तो बहुत मतलब ये हमारे अंदर है वो जीन्स, कहानी और परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट वाले। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी इस चीज को आगे ले जाएं और बहुत अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कभी भी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। फिर मिलते हैं दोबारा जल्दी ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलकर, उनसे बातें कर और एक नई कहानी सुनाकर। मैं खुद बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ, और अगली बार आऊंगा वापस कुछ और सीखने के लिए दोबारा, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होता। एक इंसान हमेशा सीखता है, और मैं बच्चों के साथ इसलिए ज्यादा रहता हूँ क्योंकि बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, बहुत कुछ। तो बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाय बच्चों, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर।